एफआईआर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सीओ आरओ राजस्व कर्मचारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीओ अंचल के मनमानी से त्राहिमाम कर रहे हैं लोग। कागजात सही होने के बाद भी अस्वीकृत होते हैं आवेदन। जिंदा को मुर्दा बना देते हैं अंचल कर्मी। बिना पैसे के नहीं होती है परिमार्जन। विरोध करने पर एफआईआर कर देते हैं कर्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिहार न्यूज और मैं मिथिलेश उपाध्याय। प्रमुख जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरओ राजस्व कर्मचारी होश में आओ, होश में आओ। बघाइक अंचल आजकल भ्रष्टाचार का जून बना हुआ है। इसी क्रम में एक मामला प्रकाश में आया है। बघाइक एक प्रखंड के उप प्रमुख जयवर्धन मिश्रा द्वारा ऐसे ही एक मुद्दा का विरोध करने पर उन पर हल्का कर्मचारी बैजू दिवाकर ने एफआईआर दर्ज करा दिया है, जिसके विरोध में लोग विरोध प्रदर्शन कर उच्च अधिकारियों से जांच की मांग करते हुए कहा है कि अगर प्रशासन सही से जांच कर कार्रवाई नहीं करती है तो क्रमवार आंदोलन किया जाएगा। इकट्ठा 9 दूर खारिज दाखिल पहले हो गई बा। ओकरा बाद सीओ कर्मचारी के लगे हम दरखास्त दनी, जब कोर्ट में केस चलता न्यायालय में, लेकिन कर्मचारी या सीओ पैसा मांगत रहे लो, हम ना देनी आ उनका नाम से फिर सब ऊंचा जमीन के खारिज दाखिल कर ले बालो कोर्ट दोबारा। बघा एक क्या नाम पड़े? कमल किशोर सिंह, जात कौन सा? चनऊ चंदेल कंफ्यूज हो गया। क्या मामला आपके साथ, क्या हुआ है? राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय बगहा एक बैजू दिवाकर, जो मुझे आरोप लगाया गया है मुझ पर, वो बिल्कुल निराधार और गलत है। उस दिन लोक निवारण में हम लोग की सुनवाई थी, जिम वाला कुछ योजना था, और वहाँ से आने के बाद हम अपने कार्यालय में पंचायत समिति सदस्य राजेश्वर राव के साथ बैठे हुए थे। उसी दरमियान हमारे पंचायत के कृष्णमोहन तिवारी और धनंजय सिंह आए और हमसे बोले कि बैजू दिवाकर द्वारा पैसे की मांग की जा रही, परिमार्जन के पैसे की मांग किया जा रहा है। कितने पैसा मांग किया जा रहा है? 5,000 रुपया प्रति बीघा। वो लोग हमसे शिकायत किए। इस शिकायत सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैं पूछने के लिए बैजू दिवाकर के पास उनके अंचल में चला गया। जब वहाँ अंचल में गया तो उन्होंने इस घटना को, मतलब इस बात को लेकर के उन्होंने इनकार कर दिया। कहा कि नहीं, हमारे द्वारा पैसा नहीं मांग किया जा रहा है। और हमने कहा कि अगर आपके द्वारा पैसा मांग किया जा रहा है तो मैं जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको मैं सूचित करूंगा। उसके बाद क्योंकि मैं पूर्वी प्रखंड बगहा में जो है बहुत सी योजनाओं की जांच कराने की मांग कर चुका हूं। लिखित में आवेदन भी डीएम साहब, एसडीएम साहब को, प्रखंड विकास अधिकारी को दे दिया हूं। और डरते हुए वो मुझसे नानुकुर करने लगा और कहा कि जाइए आप यहाँ से, हम आपसे बात नहीं करेंगे, और हमें बदतमीजी की तरह बात करने लगा। वो उसका आरोप है कि आप उसके साथ बदतमीजी किए, मारपीट किए, जख्मी कर दिए। नहीं, हमने कोई उसके साथ मारपीट नहीं किया है। मारपीट की ऐसी कोई घटना हमारे द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे पैर में, आप जान सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारा पैर जो है दोनों फ्रैक्चर हो गया है, एक्सीडेंट हुआ है और दोनों पैर में रड लगा हुआ है। और मैं मारपीट की स्थिति में तो छोड़िए, मैं दौड़ भी नहीं सकता ठीक तरह से। तो जितने आरोप लगाए गए हैं राजस्व कर्मचारी द्वारा, वो क्या है? मानो क्या वो बिल्कुल निराधार है। एक षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे खिलाफ में, और भेदभाव किया जा रहा है, बस दूसरा कोई भेदभाव भी किया जा रहा है? जी, भेदभाव किया जा रहा है। घटना की जानकारी बड़ी पदाधिकारी को आपने दिया है? जी, इसके पहले भी हमने उस समय तो नहीं दिया, क्योंकि छठ का माहौल था और सभी लोग, हम लोग नहीं जानते थे। अधिकारियों को दिया आपने? जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने दिया है, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं किया है। पर पूर्व में भी हमने बहुत से मामले को प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल जो सीओ साहब हैं, उनको मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया उस चीज़ का। इसके पूर्व में भी मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। मैं 24 पंचायत का उप प्रमुख हूँ। हमारे जनप्रतिनिधि भी आते हैं, हर पंचायत की समस्या रहती है, जो कि राजस्व कर्मचारी, सीओ और आरओ द्वारा मैं उन लोग का विरोध करता रहता हूँ, वरीय पदाधिकारी को सूचित करता रहता हूँ। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मैं इस जो हमारे साथ घटना हुई है, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हम सभी जनप्रतिनिधि को कोई सम्मान नहीं दिया जाता। जी, साजिश के तहत तो हमारे ऊपर एफआईआर कराया गया है।
जिस दिन घटना हुई, देखिए कि कितनी हमारे ऊपर षड्यंत्र रचा गया कि एक उसी दिन 4 बजे FIR कराया जा रहा है और उसी दिन FIR करके थाना के द्वारा वो न्यायालय में भेज दिया जाता है। यहाँ तक मुझे भी सूचित नहीं किया जाता है, न इस जो है इसके बारे में हमारे ऊपर बताया जाता है कि इस तरह के आपके साथ घटना हुई है, न जांच किया जाता है और तुरंत FIR करके कोर्ट में भेज दिया जाता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जयवर्धन मिश्र, उप प्रमुख हूँ प्रखंड बगहा 1 का। बस हो गया। क्या समस्या बा? 2 बीघा 16 कट्ठा 10 फुट जमीन में बा जमाबंदी 641 खाता 71 आ खेसरा 300 301 302 303 अच्छा। तो वो जमीन हमारा दादा के नाम से रहे। तो कर्मचारी ललन आवश्यक हमार चाचा रसीद कटावस, दादा मर गए तो उनके नाम से रसीद काट देना, उनके केहू न रहे और मकबूल अगर जमीन का क्या मामला बा? बताओ, वो मर गए ना, उनमें से 5 कट्ठा जमीन सरवा के सजा जब्बार के नाम से बेचला। अब बोखिया जमीन हमनी के हम जोताबाज करते रहे तो वो कब्जा कर सको तो 5 लोग के ले गई पंचायत के नापी हो तो राय से 5 लोग के राय से जमीन नापी होके लागल। तब वो अपना घर चल गए। लोग जाके पूछल के काहे चल अगर समस्या का बा जमीन को बताई, बताओ तो माने हनु तो पहुँचल के काहे चले जा तो जमीन हम 5 लाख रुपया कर्मचारी लोग से खरीद ले भाई हनु हमारा रसीद कटेला तो ढेर हमार कटल गई तो वो हमके मरना पीटल के मारा पीटो? एथी सज्जाद अब्बास नुमान कहाँ घर वो लोग है? शर्मा तो मारल पीटल तो हम जाके कोर्ट में केस करेंगे। वो अलन सुलह कराओ खातिर तो हम पानी के जमीन छोड़ दो नापी हुई तो कोई नहीं जा तो नापी होके लगल तो भाग के चल के ना गैला के बाद तारा लोग से कहना 5 लाख में कीन ले बानी है ना। कर्मचारी लोग बैठले उनका से। हाँ अच्छा। तो एगो समस्या ओकरा बगल में अभी 3 बीघा 4 कट्ठा के प्लॉट है तो वो भी रसीद नहीं के ना हुआ। हम हमारे हिस्सा 10 कट्ठा बा तो बेगार रजिस्ट्री के नुमान के नाम से तारा 10 डिसमिल अब्बास के नाम से 25 डिसमिल के रसीद कटले हो वो कर्मचारी के बड़ा हो? हाँ कर्मचारी के बा? मुसलमान के मन नाम नहीं जाना। आपन का नाम बा? अबुल कलाम। कहाँ घर? राहबारी। क्या था ना? ठीक है भाई बोलिए। जो कि हमने एक आवेदन जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष महोदय को ईमेल के द्वारा सूचित किया है, ईमेल किया है और हम न्याय की मांग करते हैं। हमारे ऊपर जो लगा है, हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है, उप प्रमुख की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है और हम चाहेंगे कि उच्च स्तरीय जांच हो। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे ऊपर विभागीय कार्रवाई किया जाए।
बैजू दिवाकर राजस्व कर्मचारी बगहा 1 का है और दोषी है, तो उसके ऊपर भी उचित कानून कार्रवाई करते हुए उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। कर्मचारी अंचल कार्यालय बगहा 1 बैजू दिवाकर, जो मुझे आरोप लगाया गया है मुझ पर, वो बिल्कुल निराधार और गलत है। कब घटना उस दिन लोक निवारण में हम लोग की सुनवाई थी, जिम वाला कुछ योजना था, और वहाँ से आने के बाद हम अपने कार्यालय में पंचायत समिति सदस्य राजेश्वर राव के साथ बैठे हुए थे। उसी दरमियान हमारे पंचायत के कृष्णमोहन तिवारी और धनंजय सिंह आए और हमसे बोले कि बैजू दिवाकर द्वारा पैसे की मांग की जा रही, परिमार्जन के पैसे की मांग किया जा रहा है। कितने पैसा मांग किया जा रहा है? 5,000 रुपया प्रति बीघा। वो लोग हमसे शिकायत किए। शिकायत सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैं पूछने के लिए बैजू दिवाकर के पास उनके अंचल में चला गया। जब वहाँ अंचल में गया तो उन्होंने इस घटना को, मतलब इस बात को लेकर के उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, हमारे द्वारा पैसा नहीं मांग किया जा रहा है। और हमने कहा कि अगर आपके द्वारा पैसा मांग किया जा रहा है तो मैं जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको मैं सूचित करूंगा। उसके बाद क्योंकि मैं पूर्वी प्रखंड बगहा में जो है बहुत सी योजनाओं की जांच कराने की मांग कर चुका हूं, लिखित में आवेदन भी डीएम साहब, एसडीएम साहब को, प्रखंड विकास अधिकारी को दे दिया हूं। और डरते हुए वो मुझसे नानुकुर करने लगा और कहा कि जाइए आप यहाँ से, हम आपसे बात नहीं करेंगे, और हमें बदतमीजी की तरह बात करने लगा। उसका आरोप है कि आप उसके साथ बदतमीजी किए, मारपीट किए, जख्मी कर दिए। नहीं, हमने कोई उसके साथ मारपीट नहीं किया है। मारपीट की ऐसी कोई घटना हमारे द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे पैर में, आप जान सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारा पैर जो है दोनों फ्रैक्चर हो गया है, एक्सीडेंट हुआ है और दोनों पैर में रड लगा हुआ है। और मैं मारपीट की स्थिति में तो छोड़िए, मैं दौड़ भी नहीं सकता ठीक तरह से। तो जितने आरोप लगाए गए हैं राजस्व कर्मचारी द्वारा, वो क्या है मानो, क्या वो बिल्कुल निराधार है। एक षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे खिलाफ में और भेदभाव किया जा रहा है, बस दूसरा कोई भेदभाव किया जा रहा है? जी, भेदभाव किया जा रहा है। घटना की जानकारी वरीय पदाधिकारी को आपने दिया है? जी, इसके पहले भी हमने उस समय तो नहीं दिया, क्योंकि छठ का माहौल था और सभी लोग, हम लोग नहीं जानते थे। अधिकारियों को दिया आपने? जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने दिया है, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं किया है। पर पूर्व में भी हमने बहुत से मामले को प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल जो सीओ साहब हैं, उनको मैंने दिया है, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं लिया उस चीज का। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। मैं 24 पंचायत का उप प्रमुख हूँ। हमारे जनप्रतिनिधि भी आते हैं, हर पंचायत की समस्या रहती है, जो कि राजस्व कर्मचारी, सीओ और आरओ द्वारा मैं उन लोग का विरोध करता रहता हूँ, वरीय पदाधिकारी को सूचित करता रहता हूँ। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मैं इस जो हमारे साथ घटना हुई है, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हम सभी जनप्रतिनिधि को कोई सम्मान नहीं दिया जाता अंचल कार्यालय द्वारा। साजिश के तहत किया गया ना? जी, साजिश के तहत तो हमारे ऊपर एफआईआर कराया गया है। अच्छा, साजिश हम अपन पोस्ट कर देंगे। हमें ये कितनी हमारे ऊपर षड्यंत्र रचा गया कि एक उसी दिन 4 बजे एफआईआर कराया जा रहा है और उसी दिन एफआईआर करके थाना के द्वारा वो न्यायालय में भेज दिया जाता है। यहाँ तक मुझे भी सूचित नहीं किया जाता है, न इस जो है इसको बारे में हमारे ऊपर बताया जाता है कि इस तरह के आपके साथ घटना हुई है, न जांच किया जाता है और तुरंत एफआईआर करके कोर्ट में भेज दिया जाता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जयवर्धन मिश्र, उप प्रमुख हूँ, प्रखंड बगहा 1 का।